In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. दिस इज़ मी अब्दुल रहमान यासीन। बात करेंगे कुछ अहम एक जो है ना इश्यूज़ हैं रिगार्डिंग द लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि एक किसी भी तालिब इल्म जिसने LLB में एडमिशन से पहले जो टेस्ट होता है LAT लॉ एडमिशन टेस्ट, उसमें रजिस्ट्रेशन की हुई है या वो रजिस्ट्रेशन करने वाला है, तो ये पैगाम आज के दिनों में सुनना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि 3 से 4 दिन पहले जब आप सोचेंगे इस बारे में टेस्ट से, तो तब इसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। ये पैगाम आज ही की डेट में और आजकल की डेट में सुनना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा ये पैगाम आपने तमाम तर जो आपके वो दोस्त या वो फ्रेंड्स जिनके जो लॉ एडमिशन टेस्ट देने जा रहे हैं या देने की उम्मीद रखते हैं, उन तक ये पैगाम आपने लाजमी शेयर करना है। अजीम दोस्तों, लॉ एडमिशन टेस्ट की डेट अनाउंस हो गई। जिस तरह कि आपको मालूम है कि 24 अक्टूबर 2023 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। जो टेस्ट है वो आपका हो रहा है जी अपना नेक्स्ट मंथ में, नवंबर के अंदर दो जो है ना डेट्स एक्सपेक्टेड हैं। वो तो 1 तारीख है और एक इससे जो है ना वो आगे वाली 7 तारीख है, लेकिन वो अभी कंफर्म नहीं मैं कह सकता। उसकी वजह यह है कि एक बार मैं कंफर्म करूँगा कॉल करके किसी से, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट किस दिन होगा। आप जिस तरह कि आपको पता है कि लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है ना वो शुरू हो गया है। और आप सबको मैंने बताया होगा कि और एक इशू आपको आ रहा होगा। मैंने अभी जो टॉपिक में आप उस पर बात आता हूँ, मैं भी पहले ये बता दूँ कि फ़ीस पे करने का भी तरीका वो भी बहुत तलबा को जो है ना मुश्किल हो रही है। उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है कि आपने सिंपल आप लिखें लेटेस्ट फ़ी ऑनलाइन बाय अब्दुल रहमान यासीन, तो मेरी वीडियो आ जाएगी। वो मैंने मोबाइल से खुद ही पे की हुई है, मैंने बताया हुआ है तरीका। अब अजीम तलबा, जिस तरह कि आपको मालूम है कि लेट टेस्ट के अंदर जब अप्लाई करने के बाद जब हम एंट्री करते हैं किसी भी टेस्ट सेंटर के अंदर, जब हम जहाँ पे हमारा सेंटर बनता है, रोल नंबर स्लिप आती है, टेस्ट सेंटर बनता है, तो टेस्ट सेंटर के अंदर ओबियसली वो 2 चीज़ें 3 चीज़ें मांगते हैं आपसे। पहली चीज़ आपका ID कार्ड, दूसरी चीज़ जो आपसे मांगते हैं वो आपकी रोल नंबर स्लिप होती है, और तीसरी चीज़ जो आपने फ़ीस पे की होती है उसकी रसीद, उसका स्क्रीनशॉट या ट्रांजेक्शन ID। अब जो तालिब इल्म टेस्ट की फ़ीस पे करेगा ना, उस फीस पे करने के बाद जो उसकी ट्रांजेक्शन ID होगी या वो जो मैसेज होगा, आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट करवा के वो भी साथ लेके जाना है। अब आते हैं वापस अहम टॉपिक है जो अपना हमारा टॉपिक है। बहुत से ऐसे तालिब इल्म होंगे जिनके पास CNIC नहीं होगा। क्योंकि जो CNIC की जो अगर आप देते हैं ना अर्जेंट फ़ीस देते हैं, तो आपका कुछ 7 दिनों के अंदर अंदर बनकर आ जाता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल फ़ीस के साथ पे करेंगे ID कार्ड बनाने के लिए, तो वो आएगा कि 1 महीने बाद, और शायद तब आपका लेट टेस्ट गुजर गया हो। तो आज की डेट में वो तालिब इल्म जिनके पास CNIC कार्ड नहीं है, वो अप्लाई कर दें अर्जेंट फ़ीस के साथ। अर्जेंट में 7 या 5 दिनों में ID कार्ड बन जाता है। आपने अर्जेंट फ़ीस के साथ आपने ID कार्ड बनवाना है, और अगर आप ये नहीं बनवाते ID कार्ड, तो आपकी टेस्ट सेंटर में एंट्री नहीं हो सकती। हाँ, आप ID कार्ड ना बनाएं अगर आपके पास पासपोर्ट पड़ा हुआ है। पासपोर्ट चाहे एक्सपायर हो या वो जो है ना वो एक्सपायर ना हो, वो मैटर नहीं करता। पासपोर्ट आपके पास है तो फिर आप बेशक ID कार्ड ना बनवाएं, छूट मिल जाएगी आपको। अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड पड़ा हुआ है तो फिर भी कोई मसला नहीं है आपको। और ये या फिर आप HEC इनरोलमेंट कार्ड निकलवा लें, तब भी जो है ना कुछ। लेकिन मैं ये एडवाइस करूँगा कि ये चले फॉर एग्जाम्पल ये टेस्ट आपका क्लियर नहीं होता, आपने अगली दफ़ा फिर देना, फिर इस स्यापे में पड़ेंगे, तो बेहतर नहीं एक बार ID कार्ड ये आज की डेट्स में आपको सुनना पड़ेगा पैगाम, और ये पहुंचाना पड़ेगा। क्योंकि वो तालिब इल्म जो लेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं बेफॉर्म के ऊपर, वो अप्लाई कर दें, इट्स ओके। लेकिन टेस्ट सेंटर के अंदर बेफॉर्म इज़ नॉट अलाउड लिखा हुआ है ऊपर, बेफॉर्म इज़ नॉट अलाउड, बेफॉर्म अलाउड नहीं होगा, वहाँ पर ID कार्ड चाहिए होगा। लिहाजा आप अर्जेंट बेस के ऊपर अर्जेंट फ़ीस पे करके आप अपने ID कार्ड के लिए अप्लाई करें, ताकि जब लेटेस्ट की डेट आए और टेस्ट डे को आप इजीली टेस्ट सेंटर के अंदर एंटर हो सकें और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये पैगाम आपने तमाम तर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और जिस तरह के हमारे लेक्चर्स हैं, लेक्चर 1 लेटेस्ट प्रिपरेशन लेक्चर 1 बाय अब्दुल रहमान यासीन, लेटेस्ट प्रिपरेशन लेक्चर 2, 16 लेक्चर आ चुके हैं, बाकी प्रिपेयर लेक्चर हो रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी यूट्यूब पर अपलोड होते जाएंगे। इस बार किसी किस्म की कोई ऑनलाइन क्लासेस का मैं आगाज़ नहीं कर रहा, क्योंकि हर चीज़ मैं यूट्यूब पर रख रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ हर एक तालिब इल्म जो है ना वो इनकी वो एक्सेस कर सके। क्योंकि क्लासेस रखने का मसला ये होता है कि क्लासेस रखो, उसकी हमें फ़ीस, ज़ाहिर बात है जो ट्यूटर आपको पढ़ाएंगे साथ मैं भी हूँ, फ़ीस तो हम आपसे लेंगे। आज जब फीस लेंगे तो वो कोई 2000 या 3000
अब वो हर बंदा नहीं पे कर पाएगा। अब वो जो नहीं पे कर पाएंगे उनका क्या जुर्म है? तो वो तो फिर ये गुर्बत एक जुर्म बन गया। लिहाजा हमने ऑनलाइन क्लासेस इस बार नहीं रख रहे, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर मेरे लेक्चर्स आएंगे। और वो लेक्चर्स बड़े यू नो ये जितना भी होता है ना निचोड़ मैं वो देता हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि कोई ऑनलाइन क्लासेस के अंदर कोई हिडन चीज़ बतानी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो होगा यूट्यूब पर होगा। 16 लेक्चर अपलोडेड है, फर्दर मैं अपलोड करूँगा। और मैं ये एडवाइस करूँगा, क्योंकि मेरे लेक्चर्स अक्सर लोग सुन के क्लास देते हैं आपको, और जब यानी कि फॉर एग्जाम्पल यूँ होता है कि सुबह क्लास देनी है और आज जो है ना वो लेक्चर प्रिपेयर नहीं है, वो जो आपको क्लास दे रहा होगा ना वो फोर्स में लेक्चर खोलेगा। अगर आप मेरा लेक्चर मैं बड़े हम्बल तरीके से आराम से समझाता हूँ, आपको समझ ना आई, क्योंकि ऐसा केस हुआ है एक बार। वो मेरे तरीके से समझा रहा था क्योंकि उसने मेरा लेक्चर लिया हुआ था, जो टीचर था जो ऑनलाइन अकेडमी में। अब उसे थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी, उससे एक दो सवाल पूछ लिए किसी उसके स्टूडेंट ने कि सर यूँ ना हो तो यूँ हो तो क्या होगा, वो उसके गले पड़ गया सवाल को पूछे है। तो यूँ मैं यही एडवाइस करूँगा कि भाई अकेडमियों का ज्वाइन करने का नुकसान है, क्योंकि इनमें से अक्सरियत को लॉ का ही नहीं पता। लॉ क्या है? एलएलबी के अंदर इनका एडमिशन ही नहीं हुआ। काले कोर्ट में तस्वीरें लगाई हुई हैं, यहाँ जिनका एडमिशन हुआ भी भाई कोई इनके पास इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये खुद मैं ऐसी बहुत सारी अकेडमीज को जानता हूँ जो मेरे स्टूडेंट हैं, मुझसे पढ़े हुए हैं और मुश्किल से पास हुए हैं, क्योंकि इनकी प्रोग्रेस बिल्कुल वीक थी। बड़े अल्लाह तवक्कल करके इनको मुझे पता किस तरह पास करवाया है, और वो खुद भी अकेडमी। तो ये नुकसान होगा आपका, मैं यही कहूँगा। क्योंकि एक तालिब इल्म मेरे पास जो है ना, आज उससे मेरी शायद बात हुई है, कल रात को बात हुई है, मेरे टिकटॉक अकाउंट के ऊपर उसका मैसेज आया। वो 9वीं दफ़ा 9th टाइम अब अटैम्प्ट करने लगा है। मैं कहा पहले कहाँ थे? कहता कभी वो भी अकेडमी ज्वाइन कर ली, वो भी उसको भी मैंने ट्राई कर लिया, उसको भी ट्राई कर लिया। मैं कहा आप यूट्यूब को ट्राई करो जस्ट ओनली ऑन राइट। अब बुक के बारे में बता दूँ कि किताब का क्या मामला है। आप सिंपल जाएँ abdulrahmanfoundation.com, वहाँ पर लेटेस्ट का पोर्शन है मेरी वेबसाइट के अंदर, वहाँ से मेरी बुक डाउनलोड कर लें, फ्री है। लेकिन आप लिखेंगे लेटेस्ट बुक बाय अब्दुल रहमान यासीन, वो एक अमेरिका की वेबसाइट है, उन्होंने मेरी बुक कॉपी कर ली है और वो खुद से अपलोड करके उसके ऊपर पैसे लगा दिए। मैंने रिपोर्ट तो की है, एप्लीकेशन भी दायर की है, लेकिन वो फ़िलहाल तो वो टॉप पर आ रही है, वो मेरी बुक है, लेकिन वो पैसे किसको जा रहे हैं? अमेरिका की वेबसाइट है। दिस इज़ टू मच। और आपने वो बाय बिल्कुल नहीं करनी, वो फ्री पड़ी हुई है वेबसाइट के ऊपर। abdulrahmanfoundation.com के ऊपर जाएंगे आप, लेटेस्ट का पोर्शन है उस पर जाएंगे, या सिंपली आप लिख लें लेटेस्ट बुक बाय अब्दुल रहमान यासीन, ऊपर नीचे करके ना मेरी जहाँ पे लिखा होगा ना abdulrahmanfoundation.com, वहाँ उसमें जो है ना मेरी बुक पड़ी होगी। आप वो सिंपली उसको जो है ना वो आप बाय कह रहा हूँ डाउनलोड करें। और अगर इंस्टॉल हो जाती है, अगर ओपन ना हो तो WPS ऑफिस ये ऐप है, इंस्टॉल करें फिर ओपन हो जाएगी। अब तक के लिए जो पैगाम था वो आईडी कार्ड का था, तो आप इस पर मुतवज्जा हों। अब्दुल रहमान यासीन को दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।